दूसरा पॉइंट है मिस्टर जडेजा। क्या हो रहा है भाई? एंड ऑफ एन एरा। मुझे लगता है ना जडेजा के साथ वो सीन हुआ है। क्या? अब उन्होंने रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में अपने आंखों के सामने अश्विन को जाते हुए देखा, फिर रोहित विराट को जाते हुए देखा, फिर इनका ओडीआई से निकलने की बातें हो रही हैं, और जडेजा सोच रहे होंगे ये सब मेरे साथ के है, इससे मैं कैसे बचाऊं? कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दाल में कुछ काला है भाई, कुछ खराब होने वाला है। एंड उसके चलते हुए ना मुझे लगता है कि फाइनली अब वो तलवार उनके ऊपर भी गिरी है। एंड मैं एक बहुत ही सैड चीज बोलना चाहता हूँ, बट आई थिंक वो 27 वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। जो अगरकर ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं एंड वहां पे 2 लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर से जाने का कुछ सेंस नहीं बनता, इसमें क्या कुछ मेरिट है? अजीत अगर की एक्टिंग कर रहे हो? हाँ, ये सलमान खान की एक्टिंग कर रहे हो क्या? सलमान भाईजान। पर क्या इसमें कुछ मेरिट है यार? थोड़ा बहुत तो है। मैं वही कहना चाहता हूँ, पता है जडेजा वाली जो चीज है ना भाई, सब लोग जानते हैं मुझे जडेजा कितना पसंद है। एंड मैं तो लड़ चुका हूँ लोगों से कि भाई जडेजा तो भाई, बट आई एक्चुअली सी द मेरिट। जो लोग कहना चाह रहे हैं सिलेक्टर्स कह रहे, मैंने इनफैक्ट आकाश चोपड़ा जी की भी एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी सेम चीज कही है। तो आई वाज हैप्पी कि बाकी लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बॉलिंग प्रोवेस। एक तो पहली बात ना, जडेजा इन टेस्ट मैचेस एंड वाइड बॉल अभी इस वक्त बहुत डिफरेंस है अभी, ठीक है। वाइड बॉल से उनकी विकेटिंग एबिलिटी डेफिनेटली डिमिनिश हुई है। सेकेंडली उनकी जो बैटिंग प्रोवेस है ना अभी समय, अब पता है जैसे कोहली के लिए होता था ना कि जब T20 वर्ल्ड कप में 2 विकेट गिर जाएंगे और आपको एंकर करना होगा तब कोहली मिस करेंगे हम। तो अभी मैंने एक रिसेंटली कमेंट देखा, क्या जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में 160 for 5 होंगे तब हमें जडेजा की याद आएगी। तो यार देखो ऐसा नहीं है एक्चुअली में, अगर आप देखोगे फैक्ट्स के बेसिस पे तो बैटिंग में अभी अक्षर पटेल एंड वॉशिंगटन सुंदर बेहतर ऑफर मोर। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जडेजा कुछ कम है किसी से, बट अगर हम फ्यूचर पोटेंशियल पे जाएं दे हैव मोर टू ऑफर। नहीं वैसे भी तो देखो तो ऊपर भी बैटिंग करने लगे। वाइड बॉल में अब वो दबदबा नहीं रहा है, पर फील्डिंग यार, फील्डिंग तो टॉप नॉच है, वो तो बेस्ट फील्डर है इस टाइम पे, पर मतलब सिर्फ फील्डिंग के बेसिस पे आप नहीं आ सकते ना टीम के अंदर। आई नो ही ऑफर्स अ लॉट विद हिज बॉल एंड बैट आल्सो, 3D, बट चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको कहीं ना कहीं दिख गया था कि वाइड बॉल में वो दबदबा नहीं रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो थोड़ी लॉलीपॉप भी दे दी गई शायद वाइस कैप्टनसी की टेस्ट में। पर वो भी तो अभी कुछ भाई टाइम जब तक है, लेकिन जो भी है तो। हाँ कह सकते हैं, उनका तो कप्तान बनने का मन भी था भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूं बोल दिया था पॉडकास्ट में। पर मुझे लगता है कि जडेजा, मतलब लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा की बातों में ये भूल गए कहीं ना कहीं कि जडेजा के साथ क्या होने वाला है। मुझे चीजें सही नहीं लग रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनका ये लास्ट वो था। प्लस साउथ अफ्रीका में जो कंडीशंस होंगी वहां पे भी आई थिंक सेम ही टीम ऐसी ही जाएगी इसी कॉम्बिनेशन में। अभी हम प्लेइंग इलेवन में जब बनाएंगे ना, आपके 2-3 स्पिनर ऑलरेडी बन जाएंगे आराम से। आपको जडेजा को एग्जैक्टली खिलाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अक्षर एंड वॉशिंगटन विल बी इन द टीम ताकि नंबर 8 तक बैटिंग खींचे ही खींचे एंड लेफ्ट राइट भी चलता रहे। तो जडेजा भी लेफ्टी हैं, बट बात वही है कि आप अगर आपके पास वैरायटी का ऑप्शन है तो वॉशिंगटन सुंदर एक राइट आर्म स्पिनर है, अक्षर पटेल एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है। अगर खिलाने पे बात आती है तो वही करोगे। इट काइंड ऑफ मेक्स यू वंडर, क्योंकि अगरकर साहब ने ये भी बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी में कंडीशंस ऐसी थी वहां पे कि वहां पे हम अफोर्ड कर सकते थे खिलाना इन दोनों को साथ में। ये थोड़ा हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2023 वर्ल्ड कप में भी जब अश्विन नहीं आने वाले थे तो अक्षर पटेल ही होते ना। तो तब तो खेलने को तो फिर जडेजा और अक्षर तब भी साथ में खेलते थे। 24 के वर्ल्ड कप में भी तो साथ में खेले ना, तब नहीं आता था कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो ऐसा तो नहीं कि खेल नहीं सकते, ये सब फालतू की बातें हैं। वो तो सैमसन के लिए भी फालतू की बात करी, वो तो करेंगे बात भाई अभी। पर ये मुझे लगता है कि इट्स एन इजी एक्सक्यूज, बट जो इंटेंशन उसके पीछे का वो मैं समझ सकता हूँ कि क्या है। पर उनने जडेजा पे भी कोई फाइनल वो डाला नहीं, तलवार अभी कटा नहीं है मुर्गा। इस टाइम पे यही बोला है कि वो तो अभी भी कंटेंशन में है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। पता है इनफैक्ट अगर आप सिर्फ जडेजा पे नहीं रुकते, अगर बाकी स्पिन डिपार्टमेंट की बातें करो ना तो वहां पर अब जैसे ये वरुण चक्रवर्ती भी बाहर हो गए, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे सबसे बड़े एक्स फैक्टर थे अगर आप बातें करो तो। पर मतलब आंखों से उन्होंने देख के कितने विकेट तो गिरा दिए थे। आई अंडरस्टैंड दो, मतलब अभी इस स्क्वाड की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो क्या आपको एक्चुअली में जरूरत पड़ने वाली है कि आप एक और स्पिनर लेके जाओ? साउथ अफ्रीका में भी आप क्या 4 स्पिनर भाई एग्जैक्टली, तो अक्षर वॉशिंगटन कुलदीप को तो आप नहीं निकाल सकते ओडीआई से। आई थिंक उसमें तो हम कोई डिबेट नहीं करेंगे। तो जब ये 3 हो गए तो जडेजा भाई साहब के सर पे अब वो जो तलवार वो चलाते हैं कहीं कभी गलती से साहिबजादा की तरह थोड़ा सा हो जाएगा भाई। वो तो वो अलग ही चल रहा है पाकिस्तान में तो। क्या नकवी साहब को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, साहिबजादा फरहान का वो बैट पे साइन करा के जिसमें उसने 126 की स्ट्राइक रेट से खेला था, वो बिक रहे बैट वहां पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई तुम पागल हो गया। कई लोग कहते हैं कि वहां की गवर्नमेंट जो है ना वो, क्योंकि इतना अनरेस्ट है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है वहां पर नीड्स के लेवल पर भी, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें बनानी पड़ती हैं। पर एक टाइम पे ना आपको ये भी लगता है कि
लोग भी तो बेवकूफी हैं जो फंस भी रहे हैं इस बातों के लिए, थोड़ा तो सेंस होना चाहिए। आर्मी ऑफिसर्स के लिए कहा नहीं जा रहा था कि आपके इतने मेडल हैं यहाँ पे, पर वो हारने के लिए क्या है भाई? हाँ। ये दिख गया, ये ऐसे ही मिलते हैं शायद मेडल, जैसे नकवी साहब को मिले इस टाइम पे। 100%। बट टू सम इट अप, जडेजा के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार हाँ, थोड़ा sad है कॉल भाई। आ रही है एंड ये नहीं होते हुए देखेंगे।